व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का और उस बच्चे के लिए दुआ करने का। तो नुमान आया है, अफ्तारी के बाद आया है और बता रहा था कि इतना बड़ा जनाजा मम्मा, तकरीबन 1500 2000 का जनाजा होगा, इतने ज़्यादा लोग। मैंने कहा बेटे, एक तो यंग बच्चा था और अचानक की मौत ऐसी जो होती है ना, मौत पे बहुत ज़्यादा लोग सुन के ही आ जाते हैं कि किस तरह। और बिल्कुल जवान बच्चा, मतलब ऐसे लोगों को लोग कहते हैं आज यहाँ खड़ा था, कल यहाँ खड़ा था, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो वैसे भी जो किस्मत वाले लोग होते हैं, देखिए मौत बरहक है, हर किसी पे ये वक्त आना ही आना है। लेकिन जिन लोगों को अच्छे लम्हात मिल जाए, देखे जुमे का रोज और रोजे में था वो बच्चा, बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त। तो ये है मौत। कहते हैं मौत किसी चीज़ की मुंतजिर नहीं है, ना बीमारी की, ना किसी भी हादसे की, कि अपनी वो शॉप पे बैठा और वहीं उठ के खड़ा हुआ और गिरा, और गिरते ही वो बेचारा कहते हैं दिमाग की नस फट गई। तो उस दिन में बल्कि मैं सुन रही थी कि यही कह रहे थे कि जितने यंग लड़के लड़कियां हैं उनमें हार्ट अटैक का हाँ और जी। इन सब चीज़ों का, ब्लड प्रेशर। तो ये जो कहते हैं यंग बच्चों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जो थोड़े एज में बड़े हो जाते हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा होता है कि उनके लिए कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन यंग बच्चों के लिए कहते हैं कोई भी चीज़ है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जी बिल्कुल, अल्लाह ताला बीवी को भी सब्र दे, बच्चों के लिए भी अच्छा करे और उनके वालदैन को सब्र दे, क्योंकि जो बूढ़े वालदैन होते हैं ना, वो अपनी औलाद का दुख नहीं देख देख सकते। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप व्यूवर्स, हम लोग सब जानते हैं कि क्या इंसान ना, बहुत इल्म हासिल करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं। जब आप पहला कलमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, उसका तर्जमा देखें, पहले कलमे का तर्जमा देखें, आप ईमान की सिफ़तों के तर्जमा देख लें, तो आपका ईमान मुकम्मल हो जाता है कि हमने अपने अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह के मलाइका पे यकीन किया, अल्लाह के नबियों पैगम्बरों पे यकीन किया और मर के जी उठने पे यकीन किया। तो हर चीज़ में हमें सबक है, तो बस ये है कि अमल नहीं है। तो फिर ये है कि देखिए इन्हें ये प्लेटफॉर्म मिला है ऐसी बेगैरतियाँ करने का। ये लोग झूठ सच पहले बोल बोल के अब टिकटॉक पे आ गए हैं, वहाँ बेगैरतियाँ करना शुरू हो गए। तो हमें कमेंट आया था के लिए बिल्कुल हुमैरा को हबीबा बनाना चाह रहा है। तो बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने कल हबीबा की एक वीडियो देखी जिसमें वो मिस्त्रियों से काम करवा रही है, बाल उसके पूरे टोटल खुले हैं और एक परी की मामा दुपट्टा, बिल्कुल लीव नहीं होती जिसको एक इतना सा कहते हैं हाँ बंदा, जी। उसको उसने ऐसे किया और पूरे बाल खुले, और वो मजदूरों से जाके काम करवा रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक सिस्टर है, मेरी अपनी सगी सिस्टर है, तो वो जॉब करती हैं। तो वो बता रही थी कि हमारे शोबे में, मतलब ऐसी वो हॉस्पिटल में होती हैं, तो बता रही थी कि कुछ वहाँ जो वर्किंग वूमेन है इस हुलिये में आती हैं कि आप लोग एक्ट्रेस की नकल अगर उतार रहे हैं ना, तो वो तो पैसा ले रही हैं। वो तो उधर उनका तो फन है, ये उधर इस तरह नंगे मुंगे आएंगी तो उनको पैसा मिलेगा या ज़्यादा काम मिलेगा। तो जो आम प्रोफेशनल लोग हैं, जो औरतें हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है, कुछ भी है, कोई भी औरत बैंक में जॉब करती है, तो वहाँ उनकी मजबूरी नहीं है नंगे जाना। उनको तो एक सैलरी मिलनी ही मिलनी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, चाहे वो हिजाब करके चली जाएँ, चाहे वो बगैर दुपट्टे के चली जाएँ, चाहे दुपट्टा डाल के, चाहे जिस हुलिये में भी चले जाएंगी, उनको एक गवर्नमेंट ने सैलरी देनी, उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ वो औरतें नंगी मूंगी होके बगैर दुपट्टों की, इतना मेकअप करके, तो वहाँ एक मिस्त्री मतलब कोई गरीब से गरीब बंदा आ रहा, अमीर बंदा आ रहा, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं, तो वो बगैर पैसों के वो फिल्म जो चल रही है उसको देख रहा है। तो क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। बल्कि मेरी यहाँ, मैं आपको थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की भी बातें बताती हूँ कि मेरी एक ना कस्टमर थी, वो बहुत अमीर थे। तो ना उन्होंने ना, एक तो वो कहते हमने रमज़ान मुबारक में कभी शॉपिंग नहीं की, हम लोग पहले शॉपिंग कर लेते क्योंकि हमारा रोज़ा होता है, हम लोग इस तरह बाज़ारों के चक्कर नहीं लगाते। तो मेरी खुद की ये बात है, मैं कहती हूँ निकले भी तो रोज़े के बाद निकले।
दूसरी बात, वो टोटल बाहर बुर्का पहन के जाती थी और अपने घर में भी दुपट्टे करके उन्होंने कहा ना हमारे घर कौन होता है, हमारे मर्द बाहर बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हमारे घर में कौन आता है, चौकीदार आता है, हमारे घर में दूध दूध वाला आ गया है, हमारे घर माली आ गया है, मतलब सारे नौकर है ना, मालक के तो वो नौकर है सारे। तो हम औरतों ने इनके सामने नंगे होना है कि हमारे अपने मर्द बाहर मेहनत करने गए, कमाने गए, जिनकी तनख्वाहों से हमने इनको पैसा देना है, और हम औरतें जो घर में हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो हम इनके सामने गले में दुपट्टे डाल के तो नंगी होके फिरती रहें, तो ये होती हया की बात। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा, जो खानदानी लोग हैं ना, वो कह रहे हैं ये एक दूसरा कोठा बन चुका है, ये जो टिकटॉक का अड्डा बना है ना, ये कोठा ही बन चुका है और कुछ भी नहीं है। किसी मर्द को देख लें, जो भी मर्द है, जो अकेले मर्द बैठे हैं वो दूसरी औरतों से फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके साथ गंदी बातें कर रहे हैं, उनके साथ गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो अपनी बीवियों को, अपनी बहन तो किसी की भी नहीं बैठी हुई, ना माँ बैठी हुई है, अपनी बीवियों को ही बिठा के बैठे हुए हैं। तो ये बीवियां डूब के मर जाएं कि ये मर्दों के साथ बैठ के गैर मर्दों के दिल लुभा रही हैं, गैर मर्दों से बातें कर रही हैं। और जी मैंने थंबनेल देखा महविश का, तो जी उनके घर असलम वीर के घर गई है, तो वो रूम देखा है जहाँ उन्होंने वो लगवाई है, पेलिंग वगैरह करवाई है। तो जी अब इनके घर में खुशियां ही खुशियां, क्योंकि पहले कच्चे घर थे, यूट्यूब पे आने के बाद घर पक्के हो गए, अब टिकटॉक पे आके बैठने से घर में पेलिंग लग गई, अब वो भी 50,000 का चूल्हा ले लेंगे। तो यही कुछ फिर खुशियाँ ही खुशियाँ है ना। तो उधर इनकी वालदा बीमार पड़ी हुई है, उनका था हमने लगा हुआ था, मैं बीमार, मेरी बीमारी का किसी को ख्याल नहीं है। अब कुछ तो कह रहे हैं कि ये अपने कपड़े सिलाई करने आई है, कुछ हमारी ऑडियंस कह रही है कि ये इधर वीडियो बनाने आई है कि ना इसकी उधर वीडियो नहीं बनती, इसके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि तो सास अपनी वीडियो पे इसका फोकस करवाती है। हाँ जी, तो उधर भी वो खुद मतलब कि अपनी सारा दिन वो खाना बना रही है, सारा काम कर रही है, कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, सारा कुछ चाहे वीडियो के लिए कर रही है। तो आज उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो उन्हें कमेंट आए हुए थे, आप अम्मी जान से इतना काम ना करवाएं, अम्मी जान को ड्रिप लगवाएं, ये वो। तो जी अगर उनका इस तरह का चैनल ना होता तो वो भी इतना काम कभी भी ना करती। दोनों बहुएं हैं ना। अब सुबह मैंने आसिया को देखा, वो पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी, महविश के कमरे से लेके पूरा जितना बड़ा घर है। तो जाहिर है अब बहू ने तो करना, अब ये तो नहीं है कि सास जो काम कर रही है और बहू बैठी हुई है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। वीडियो के लिए ये सारा कुछ होता है। ये जो है बच्ची को पकड़ के वीडियो बना रही होती है और अम्मी जान काम कर रही होती है। नहीं तो बंदे की तबीयत खराब हो तो कभी भी नहीं ऐसा होता कि वो कहे जी मैं काम करता हूँ और बहू मेरी जो जवान है, यंग बच्ची है, ये बेटियां बुरियां लगने लग जाती हैं। जब इंसान अपनी बीमारी में परेशान हो, तो जो अपनी बेटी होती है वो बैठी है, वो कहे माँ उठ के पका के दे, तो माँ कभी भी नहीं उसको उठ के पका के देगी। तो ये सारा जी व्यूज का चक्कर है, ये सारा चैनलों का चक्कर है। तो आप लोग ये हरकतें करके झूठ सच दिखा के आप पैसा कमा सकते हो, तो जो रिएक्शन देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमें भी एक पॉइंट मिला है बात करने का। तो हम एक अच्छी बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये गलत काम है, ऐसा ना करें। तो आपको परी के मामा जो कमेंट आया होता है कि इंसान दूसरों के लिए पैसा छोड़ता है, तो बिल्कुल ऐसी बात ऐसी है। बात है। इस्लाम में भी है कि ज़मीनों जायदादों को अपने नामों पे चढ़ाने के लिए उतावले ना हो, क्योंकि ये दूसरों के नाम चली जानी, आपके नाम नहीं रहनी। तो जी आप थोड़ी सी बात करें कि जब इंसान कमा के दूसरों के लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ये इंसान को फिर सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आखिरत वाले दिन हमारी अकेली जान ने हिसाब देना होता है। बिल्कुल, हर और चीज़ ने छोड़ जाना है बिल्कुल, साथ। और जो आप कमा कमा के, हराम कमा के आप पिछलों को देके जा रहे हो ना, उन्होंने अपनी जान का हिसाब देना है। चाहे औलाद है, औलाद ही बिल्कुल। क्यों ना है, जब वो गलत काम करेगी तो माँ-बाप की पकड़ होगी कि इसने ये गलत तरीके से कमाया, इनको ज़्यादा दिया, और पीछे से वो उससे गुलछड़े उड़ा रहे हैं। तो ऐसा ही होगा जब भी इंसान करता है ना, तो अपनी जान के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी जान के लिए तो बंदा एक वक़्त की रोटी खानी है, बंदे ने एक रोटी खानी है, गोश्त से खा ले, दाल से खा ले, जिस चीज़ से भी खा ले, वो ऐसे ही है। तो उधर जी नसरुल्लाह वीर साहब जी आज कड़ी पकौड़ा बना के दिखा रहे हैं लोगों को, तो उनकी भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जिस तरह हुमैरा और अली की लड़ाइयाँ होती है, ये मेरा चैनल, तेरा चैनल, इस पे मैंने ये बनाना है, उस पे मैंने वो बनाना है। तो आज वो भी कह रही है मैंने तो बनाना थी, ये तो मैंने अपने चैनल के लिए बनानी थी, फिर मुझे इस चैनल के लिए बनानी पड़ गई। तो अब देखे जी वो भी जो एक 24 घंटे में एक हंडिया पकती है, देखिए अब नसरुल्लाह वीर के चैनल पे पकती है या सुमेरा के चैनल पे। और मेरी नज़र में अभी आया ने, मैं बड़ी तारीफ़ कर रही है कि जी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बड़ा प्यार दिया है, बड़ा मुझे देखा है।
तो जी प्लीज़ हमारे चैनल प्रवीण फैमिली व्लॉग पे भी इतना प्यार दें। और आज पाशा ने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है, तो सुनिएगा फिर इंशाल्लाह ताला। जो जो कलाम सुनना चाहेगा तो ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा अपनी अफ्तारी सहरी में थोड़ा चेंज लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी प्रॉपर सहरी अफ्तारी बनती है, तो जो रोज़ा रखते हैं ना उन्हें बड़ा शौक होता है समोसा भी खाना है, पकौड़ा भी खाना है। मिर्चें ये इतनी डालते, और सुमेरा कह रही साडा तो मैदा ही नहीं चकदा कुछ भी, ना असी पकौड़े खाने, असी तो कुछ भी नहीं पका सकते, साडा तो मैदा ही नहीं चकदा कुछ भी। और हरी मिर्चें, दड़ा मिर्चें और सुरख मिर्चें, टोटल ज़माने की काली मिर्चें, लाल मिर्चें, नीली पीली सारी मिर्चें ये डालते हैं और मसाले डालते हैं। अभी इनके मैदे खराब है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। इंशाअल्लाह ताला सुबह आरजे में अविश पे भी रिएक्शन आ जाएगा। हमारी ऑडियंस की ख्वाहिश हमारे सर मथे जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।